बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला सूरह फ़ातिहा के ज़रिए से कुछ ऐसे अमल और वजीफ़े बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर और उस पर अमल करके यकीनन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सूरह फ़ातिहा सूरतुश शिफ़ा के नाम से भी आता है। सूरतुल फ़ातिहा को सूरह शिफ़ा भी कहा जाता है, यानी कि हर बीमारियों से इसमें शिफ़ा मिलती है। कोई भी बीमारी हो, अगर सूरह फ़ातिहा को सही ढंग पर सही तरीक़े पर पढ़ा जाए तो वो बीमारी दूर हो जाती है। अब कुछ तरीक़े हम बताते हैं कि सूरह फ़ातिहा को किस तरह से और कौन सी बीमारी के लिए पढ़ना है कि उस बीमारी से आपको निजात हासिल हो जाए। सूरह फ़ातिहा को अगर आप सर के दर्द के लिए, यानी सर में अगर आपके हमेशा दर्द रहते हों, कुछ दर्द ऐसा होता है कि ज़्यादा थकावट की वजह से, सर्दी की वजह से या किसी और टेंशन वगैरह की वजह से सर में दर्द होता है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, तो उस दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर वो सर दर्द जो हमेशा से आपके सर में लगा रहता है, यानी हमेशा आपके सर में वो दर्द लगा रहता है, कभी कम होने का नाम नहीं लेता, अचानक सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि शुरू में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें और अपना सीधा हाथ यानी दाहिना हाथ अपने सर पर रख लें। सर पर रखने के बाद 3 मर्तबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा 3 मर्तबा पढ़ें। उसके बाद फिर 1 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। ये आपके 1 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक, 3 मर्तबा सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा, और आखिर में फिर 1 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें और अपने सर को जो है अपने हाथ पर फिर फूकें और सर पे ऐसे रगड़ दें यानी मल दें, जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि आपने अपने सर पर दम कर दिया है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आपके घर में कोई भी हो, बाप हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, शौहर हो या बीवी हो, कोई भी किसी को भी आप ये अमल बता दें, वो आपके ऊपर दम कर देगा। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ये 3 दिनों तक अमल करना है, यानी एक दिन आपने 1 मर्तबा दुरूद पाक, 3 मर्तबा सूरह फ़ातिहा और 1 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने सर पे दम कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन भी आपको इस तरह करना है और तीसरे दिन भी इसी तरह से आपको अपने सर पे दम कर देना है। इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर आपका जो सर का दर्द हमेशा लगा रहता था, वो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बताई जाती है कि सूरह फ़ातिहा को पेट के दर्द के लिए भी आप अमल कर सकते हैं, वजीफ़ा कर सकते हैं। और पेट का दर्द ऐसा जो कि आपको हमेशा होता रहता हो, यानी अचानक पेट में आपके दर्द महसूस होता हो, आपके पेट में दर्द की अकड़न महसूस होती हो, तो आप सूरह फ़ातिहा के अमल के ज़रिए से इससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि थोड़ा सा नमक ले लेना है, किसी कागज़ पर ले लें या किसी प्लेट या कटोरे में ले लें। लेने के बाद उस पर सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम करें। सूरह फ़ातिहा आपको 7 मर्तबा पढ़ना है, 7 टाइम आपको पढ़ने हैं, और 7 मर्तबा पढ़ने के बाद आप उस नमक पर दम कर दें यानी फूंक दें। फूंकने के बाद जो भी मरीज़ हों, आप ख़ुद मरीज़ हैं यानी आपके ख़ुद पेट में दर्द होता है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा चखा करें, यानी हमेशा आप नमक लें, थोड़ा चख लिया करें, उसके बाद खाना वगैरह खाया करें, खाना खाने के बाद फिर से थोड़ा चख लिया करें। इस तरह से अगर आपके घर में कोई दूसरा बीमार है तो उसको भी आप ये नमक दे सकते हैं। ये दवाई का असर रखता है, इससे बहुत ही जल्द पेट का जो दर्द है वो सही हो जाता है, यानी ख़त्म होने लगता है। अब बताई जाती है कि सूरह फ़ातिहा के ज़रिए बुखार और हरारत के लिए भी आप सूरह फ़ातिहा का अमल कर सकते हैं, यानी इस बुखार और हरारत के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। करना यह है कि अगर आपको बहुत दिनों से बुखारें आती हो, हरारतें यानी कपकपी आती हो, जिसमें कपकपी आती हों, और ये दवाई वगैरह से कम ना होती हों, तो आपको करना यह है कि 1 गिलास में पानी लेना है। पानी लेने के बाद उसमें 7 मर्तबा 7 टाइम सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ना है और पढ़कर उसमें दम कर देना है, यानी उस पानी में फूंक देना है। उसके बाद वो पानी उस वक्त जो भी मरीज़ हो, आप खुद हैं तो आप उस पानी को पी लें, या आपके घर में कोई मरीज़ हैं, बीमार हैं, तो उसको आप पिला दें। इस तरह से आपको कई दिनों तक यानी 7 दिनों तक करने हैं। हो सकता है कि एक ही दिन में आपका जो है काम हो जाए, यानी आपको पूरी तरीके से सेहतयाबी मिल जाए, या फिर 5 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, 7 दिनों तक इंशाअल्लाह ताला सेहतयाबी मिल जाएगी। दोबारा ऐसे बुखार और ऐसी हरारत यानी कपकपी आपके जिस्म में नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला।
अब यहाँ पर बताई जाती है कि अगर आप मुसखरात में हैं या फिर आपके ऊपर किसी ने सहर जादू वगैरह कर दिया है या फिर आपके घरों में कोई साया वगैरह है, आपको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो आप सूरह फातिहा के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों का हल ला सकते हैं अपने खुद से। आपको करना यह है, तरीक़ा यह है कि फ़जर की नमाज जब आप पढ़ते हैं तो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं और 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। तो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ के बीच में 4 रकात आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। तो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ के बीच में जो वक्त रहता है, उस वक्त में चाहे आप औरत हों या मर्द हों, थोड़ा वक्त निकाल लें। वक्त निकालने के बाद उस वक्त में आपको करना यह है कि 7 मरतबा 7 टाइम आपको दरूद पाक पढ़ने हैं। जो भी दरूद आपको याद हो 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 41 मरतबा 41 टाइम्स आपको सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ने हैं। उसके बाद फिर से 7 मरतबा 7 टाइम आपको दरूद पाक पढ़ने हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाना है और दुआ करनी है कि अल्लाह जो भी बलाएं मुसीबतें हैं उससे तू इसके फजल करम से यानी सूरह फातिहा की बरकत से दूर फरमा। इंशाअल्लाह ताला आपका एक दिन का ही ये अमल होगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आपके जो भी असरात हों, जो भी सहर जादू वगैरह हों या कोई भी खलल और आसेब हो, वो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सूरह फातिहा को 11-11 मरतबा काम के शुरू में पढ़ लिया करें। जैसे कोई दुकान खोल रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई और काम शुरू कर रहे हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले आप 11 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ लें। उसके बाद वो काम शुरू करें। इसकी बरकत ये होगी कि आपको उस काम में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत भी अता फरमाएगा। अब सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ये सूरह फातिहा की तिलावत थी। आप इस तरह से आपको पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा आप जल्दी में पढ़ें। मैंने क़िरात की इसलिए जो है थोड़ा लेट किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हासिल हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अल्लाह हाफिज़।